शिव तत्व जो है एग्जिस्टेंस का अपना तत्व है। जब आप इससे दूर हट जाते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, परमात्मा को भूल जाते हैं, तो शिव तत्व पकड़ता है, तभी हार्ट अटैक्स आते हैं। जो ईगो ओरिएंटेड आदमी होता है, जो ईगो से काम करता है, माने जो बहुत विचार करता है ना राइट साइड की नाड़ी से, उसका ईगो डेवलप हो जाता है। ऐसा जिसका ईगो ज्यादा डेवलप हो गया उसी को हार्ट अटैक आएगा। इसलिए हार्ट अटैक वाले आदमी पे रहम करने की जरूरत नहीं, उसको कहना चाहिए कि तू दूसरे पे रहम कर। किसी को हार्ट अटैक आता है तो उसको बोलना चाहिए अब तू दूसरों पे रहम कर, तेरा जो शिव तत्व है वो गुस्सा हो गया। मतलब जबरदस्त जीव होता है वो दूसरे को दबोचता ही, एग्रेसर होता है। उसे ये कहना चाहिए कि जरा सा थोड़ा सा बैठ के अपने बीवी बच्चों को प्यार कर, थोड़ी देर उनसे बात कर। रात दिन दफ्तर 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 जो आदमी करता है उसका हार्ट अटैक आता है। मतलब इम्बैलेंस भी है दो तरह का। एक होता है कि अपने सोचने विचारने से जो इम्बैलेंस आता है। एक लेडी को, गुजराती लेडी थी, वो वाइस चांसलर साहब थे गुजरात की, उनकी वाइफ, उसको हृदय चक्र पकड़ा, हृदय पकड़ा। मैंने बोली भाई तुम क्या प्लानिंग करती हो, तुम तो हाउस वाइफ हो। मैंने कहा सवेरे से पापड़ क्या बनाने के, अचार क्या बनाने के, आज कौन खाना आने का, आज किसको नौकर पे बिगड़े, इस पे बिगड़े, पति पे बिगड़े, इधर काय को रखा, उधर बैठ उधर चल, हो गया हार्ट अटैक आने का। ऐसे औरत को हार्ट अटैक आएगा। हार्ट अटैक नहीं आएगा तो स्ट्रोक। पैरालिसिस जिस आदमी को आता है वो भी इसी वजह से आता है। उस आदमी के साथ दया करने की जरूरत नहीं, उसको कहना तू दया कर, परमात्मा से दया की भीख मांग, कान पकड़, परमात्मा की क्षमा मांग। उस पर अपने आप बहुत अच्छा श्लोक है, आप जानते हैं, गणेश जी का, जिसमें उनसे क्षमा याचना आती, क्योंकि वो करुणानिधि है, क्योंकि वो दया के सागर है। उसे कहना चाहिए कुछ भी मैंने गलती से किया हो तो भैया माफ कर। उसे हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं तो माफ कर देते हैं। तो जिस आदमी को हार्ट अटैक आता है, स्ट्रोक आता है, तो जान लेना चाहिए कि बड़ा एग्रेसिव आदमी है। तो नेचर ने कहा चल तेरे को खत्म ही कर देता हूँ। अब जरा सा लंगा पंगा हो जाएगा, जब हाथ ऐसे हो जाएंगे, मुंह टेढ़ा हो जाएगा, अब क्या जबरदस्ती करेगा, बोल ही नहीं सकता ठीक से। दो तरह का एग्रेशन होता है, एक होते हैं जो बोलते ज्यादा है, एक होता है वो नहीं बोल करके बस हर समय गुस्सा नाक पे चढ़ा हो। दफ्तर में आए शुरू धम धम धम, दफ्तर से आए शुरू। सब लोग बोलते हैं कोई बाघ है कि शेर है, बोलना नहीं, बोलेंगे नहीं, बस गुस्से से देखेंगे ऐसा ऐसा कर। सब करुणानिधि, दयानिधि परमेश्वर तत्व जो है वो गुस्सा हो जाता है। इससे ऐसे लोगों को हार्ट अटैक्स आते हैं। दूसरे लोग जो होते हैं उनका इम्बैलेंस ऐसा आता है कि जो इमोशनल होते हैं बहुत अपने हृदय से, मतलब ये कि कविता लिखो और हर समय रो और बड़े रोमियो जूलियट बन के घूमो और दुनिया भर की चीजें जो हम हृदय से करते रहते, ऐसे लोगों की खोपड़ी खराब जाती। या सेक्स में ज्यादा पढ़ना, इसीलिए रजनीश के पीछे ज्यादातर पागल हो जाते। ये लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों से एग्रेशन लेते हैं, ये क्लबिंग है। अगर कोई एग्रेसिव गुरु हो, जबरदस्त हो, तो उसके शिष्य वही होंगे कि हाँ भाई बड़े अच्छे, तुम हमको जूते मारो बहुत अच्छा, और हमको नचाओ बहुत अच्छा, हमारे कपड़े भी ले लो बहुत अच्छा। ये ऐसा क्लब होते हैं। एक एग्रेसिव आता है तो उसके आगे ऐसे ही लोग आते हैं कि जो भाई ठीक है, तुम जो भी एग्रेशन हम पे करते हो लेते हो, हम गुरु की सेवा कर रहे हैं, उससे हम जूते खा रहे हैं, हम उसके घर झाड़ रहे हैं अपने बालों से। ऐसे जो लोग होते हैं उनकी खोपड़ी खराब जाती है, वो बैलेंस खोपड़ी से आता है। देखिए बुद्धि से हम सोचते हैं, बुद्धि का काम तो सोचने का होता है, पर हृदय से काम करने से ब्रेन काम कर जाता है। जो लोग पागल होते हैं उन पे दया करो, जिनका दिमाग खराब हो जाता है, बुढ़े लोग हैं ज्यादातर, जो बुढ़े हो जाते हैं ना वो पगला जाते हैं, वो पगला जाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारा अनादर हो रहा है, हमें कोई मानता नहीं है। किसी आदमी का बहुत अनादर हो, उसे अगर बहुत सहन करना पड़े तो पगला जाता है, क्योंकि वो रिसीट कर जाता है अपने अंदर में। ये एस्केप है कहना चाहिए, ये भागना है।
एक तो है कि दूसरे पे हावी होना और दूसरा है कि उससे भागना। इस तरह की दो चीजें चलती हैं। इससे अच्छा आप बीच में रहो, ना तो किसी पे आप एग्रेस करो, ना तो किसी पे आप आक्रमण करो, और ना ही किसी का आप आक्रमण लो। आप बीच में खड़े हैं, बोलो क्या करने का। बीच का मार्ग प्रेम का होता है। अगर माँ बच्चे को 2 थप्पड़ भी मारती है तो प्रेम से मारती है। प्रेम का मार्ग जो है वो बीच में होता है। इसलिए बीच का तत्व है प्रेम का, और जगदम्बा से मिला है तो माँ के प्रेम से हम प्रभु के प्रेम को समझ सकते हैं कि हमारी एक माँ ही है, पार्थिव शरीर है उसका, सब पार्थिव है, तो भी उसका प्रेम एक कैसा है कि बुढ़े भी हो जाते तो भी माँ की याद नहीं छूटती। माँ होती तो देखो आज ऐसा नहीं करती मेरी माँ। अब कभी कभी एक आध माँ खराब भी निकल जाती, पर अधिकतर बच्चे ही खराब हो जाते हैं, माँ का रिश्ता खराब नहीं होता। जो बच्चे अपने माँ को नहीं मानते हैं, उनको सताते हैं, उनका भी ये चक्र पकड़ता है। बुढ़ापे में माँ बाप को सताते हैं, उनका भी ये चक्र पकड़ता है। अपने माँ के प्रति श्रद्धा रखना, बाप के प्रति, पहले माँ के प्रति, क्योंकि बाप तो अपने से श्रद्धा करा ही लेता है, नहीं तो 2 झापड़ मारेगा, वो तो नहीं छोड़ने वाला। बाप को कोई जवाब नहीं देता, माँ को तपड़ तपड़ जवाब देते हैं क्योंकि बेचारी माँ है। लेकिन जो अपनी माँ का मान करता है वो असली सहयोगी है। ऐसा मेरे साथ भी करते हैं ना, मेरे को बहुत सताते हैं, क्योंकि मैं किसी को मारती पिटती नहीं हूँ, इसलिए मेरे को सताते रहते हैं। लेकिन मैं मजा देखती हूँ, कितनी देर सताओगे तुम, तो ठीक करना ही पड़ेगा। फिर पकड़ गया माँ मेरा सर आए, मैंने कहा अच्छा अभी पकड़ गया क्या, अभी ठंडे बैठो जरा। बहुत आर्ग्यूमेंट कर रहे थे मेरे साथ। उसके बाद में हृदय का चक्र में मैंने बताया, हृदय में मैंने कहा कि शिव जी का तत्व है, और उससे ऊपर का जो चक्र है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको विशुद्धि चक्र कहते हैं, जो कंठ में यहाँ पीछे में होता है। जबकि मनुष्य ने अपनी गर्दन उठा ली तब ये चक्र स्थित हुआ है। ये श्री कृष्ण का चक्र, राधा कृष्ण, ये विराट का चक्र, ये विराट पूरा की पूरा विराट बना है। इस सारे विराट में आप छोटे छोटे एक सेल, लेकिन अभी तक आपको अंदाज नहीं है कि आप एक छोटे सेल है और वो बड़ा सेल है। जिस वक्त आप पार हो जाते हैं तब आपका कनेक्शन उससे जुड़ जाता है, आप भी विराट हो जाते हैं। ये विराट का चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी 2 साइड है, लेफ्ट और राइट साइड। राइट साइड में राजसिक माने इसको हम कह सकते हैं कि राइट साइड जिसकी पकड़ती है उसे रुक्मिणी जी और श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए, और जिसकी लेफ्ट साइड पकड़ती है उसको विष्णु माया का करना चाहिए। माने ये कि जो राजकारण में लोग झूठ बोलते हैं उनका राइट साइड बहुत ज्यादा पकड़ेगा, और लेफ्ट जिसका पकड़ता है उसको ये कि उसको माँ बहन का अक्ल नहीं होती, लेफ्ट की सिद्धि वाले को। माँ कौन बहन कौन जिसको अक्ल नहीं होती है उसका पकड़ता है। हर एक औरत को जरूरी देखना चाहिए, गया उसका लेफ्ट की सिद्धि जरूर पकड़ेगा। या जो आदमी अपने को बहुत गिल्टी महसूस करता है, अरे मैंने तो ये भी दोष कर दिया, हर समय रोते रहना, उसका भी पकड़ता है। मैं बड़ा दोषी हूँ, उसका भी पकड़ता है। ऐसे अनेक चीजें हैं। और फिजिकल इसमें जिसको जुकाम हो जाए, सर्दी हो जाए, उसका राइट साइड पकड़ता है। इसी से ब्रोंकस वगैरह जो चीजें हैं उसकी बीमारियां चलती, या मंत्रों का उच्चार करने से ये चक्र हमेशा पकड़ता है। जैसे हरे रामा हरे कृष्णा वाले, उनको कैंसर ऑफ द थ्रोट लिखा हुआ है, अभी आएंगे मेरे पास, आते हैं, उसको कैंसर ऑफ द थ्रोट होता है। गलत अनधिकार मंत्र बोलने से कैंसर ऑफ द थ्रोट होता है। उससे ऊपर का जो चक्र है, कृष्ण के चक्र के बारे में जितना कहो सो कम है। इसकी 16 सब प्लेक्सेस है, और जो 16,000 उनकी बीवियां थी वो उनकी 16,000 नारियां थी जिन्होंने जन्म लिया था संसार में। बहुत बड़ी चीज है। कृष्ण को बताने के लिए एक बार पूरा लेक्चर दूंगी, फिर बताऊंगा कृष्ण के बारे में। विष्णु का कृष्ण रूप जब यहाँ हो जाता है तो बाप का विराट का संबंध हो जाता है। इसलिए हम जब तक ऐसे हाथ नहीं करते आप पार नहीं हो सकते।
अब संबंध विराट से हो रहा है, हाथ से, क्योंकि यहाँ पर वही चक्र संबंधित होता है। और जब आप दूसरों पे हाथ चलाते हैं तो विराट खुश होते हैं, दूसरों का भी संबंध विराट से होता है, हाथों से ही होता है। उसके बाद ये चक्र है बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि ईगो और सुपर ईगो दोनों को ही कंट्रोल करता है। हालांकि ईगो और सुपर ईगो दोनों ही यहीं से शुद्धि से शुरू होते हैं, पर कंट्रोल किया जाता है आज्ञा चक्र से, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारे अंदर सूर्य तत्व है, क्या कहना चाहिए कि ये हमारे अंदर में तेज तत्व है, तेजस्विता इसे आता है। इसलिए माथा हमेशा खुला रखना चाहिए, आदमी का माथा हमेशा खुला रहना चाहिए। आजकल फैशन चली कि ये बंद करो, ये सब मूर्खपना की निशानी तो नहीं है, लेकिन ये भूतपना की निशानी। भूत लोग के ऐसे ही बाल होते हैं, आपने देखा होगा कभी भूत का चित्र कोई बनावे तो ऐसे ही बाल होते हैं। भूत बन के घूमने से भूत ही आएंगे। अरे भाई भूत को भी